देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में तूफान मचा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज की? मुझे दिख रहा है फाइटिंग, आर्गुमेंट आपसे किया था पास्ट में, आपसे काफी फाइटिंग हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, और हमेशा आपके ऑपोजिशन मतलब आपके दुश्मन जैसा बिहेव करते थे आपके पार्टनर, और दुश्मनों के साथ मिलकर या हो सकता है अपनी फैमिली के साथ मिलकर आपसे लड़ते थे। आप अकेले और वो एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग आप पर बरस पड़ते थे, आप अकेले हैंडल करते थे उनको। तो ये ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है पास्ट की, और अभी वही इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, आप फिजिकली काफी अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी ब्यूटी पे, ब्यूटी, आपका लुक, आपका हाइट, आपका नॉलेज, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत, खूबसूरत उनकी नजरों में आप बहुत खूबसूरत हैं। वैसे आप हो चाहे ना हो, मगर उनकी नजरों में काफी खूबसूरत हैं। साथ में एक लीडर, लीडर जैसी एबिलिटी है, मतलब क्वालिटी है आप में। आप बॉसी बॉसी टाइप के हो सकते हैं, और आपको मतलब लीडरशिप पसंद है और कर भी लेते हो, ये मुझे दिख रहा है। लीडरशिप एबिलिटी है, हो सकता है आप किसी कंपनी के सीईओ, बॉस, या बिजनेस है, या आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस डालता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। पर्सनल नहीं है इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की और दोनों लड़का हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी इसमें। तो पहला ही दिख रहा है मुझे कॉन्फ्लिक्ट, आपकी तरफ फीलिंग्स बतानी है तो मगर बताए तो कैसे कर बताएं? पास्ट की बातें उन्हें बहुत रिकॉल हो रही है, वो भुला नहीं पाते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो इस जर्नी में अगर आप पास्ट की बातों को लेट गो नहीं करते हैं तो यूनियन भी नहीं होता है, उतनी ही डिले होता चला जाता है। तो वो पास्ट की बातों को भूल ही नहीं पाते हैं, हिम्मत जुटा ही नहीं पाते हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे बनकर बैठे हुए रहते हैं, और बच्चे बनकर ही दिन गुजार रहे हैं। और ईगो भी है साथ में, आपके पार्टनर का काफी ईगो है, एटीट्यूड है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो वो आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट देते हैं, और किसी के साथ नहीं देते, सिर्फ आपके साथ ही वही ट्रीटमेंट देते हैं, और दूर बैठ के आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आपके एडमायरर हैं, आपके ड्रीमर हैं। आप उनके सपने में आते हो, रोज उनका दरवाजा खटखटाते हो दिल का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सपनों में रोज आपको देखते हैं, और या फिर ऐसा होगा आपके सपनों में आते हैं जो वो दिन में नहीं कह पाते हैं। हमारे ट्विन फ्लेम क्या है, रियलिटी में तो हमारे ट्विन शुरू शुरू में बात करते हैं, उसके बाद तो मतलब वो गूंगे बन जाते हैं। उनका रोल पूरे इसमें जर्नी में गूंगे का होता है, जो गूंगा कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो गूंगा सिर्फ सपने में आकर बोलता है, जो भी बोलना होता है सपने में आकर मैसेज डिलीवर कर देते हैं, और रियलिटी में कुछ नहीं होता है। वो सपने का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है रियलिटी में। अगर सपने में आपसे मिलने आए हैं या शादी देख रहे हो उनके साथ, मगर रियलिटी में घटेगा नहीं, है ना, तो वो डिवाइन टाइमिंग में ही घटेगा, तो उनके सपने में आकर कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो सपने को सपने में ही रहने दीजिए। बहुत से लोग मेरे को सपने के मीनिंग पूछते हैं, तो सपने में जो होता है रियलिटी में उसका बिल्कुल विपरीत होता है। तो सपने पे आप आपकी कमी अगर गिनाते हैं तो आप अपने आप को ठीक कीजिए। शादी देख रहे हैं, घूमने जा रहे हो, ये देख रहे हो, हाथ पकड़े हुए हो, वो सब भूल जाइए। उनकी इमेजिनेशन होती है, वो इमेजिन कर रहे हैं मगर रियलिटी में नहीं करते हैं। तो इमेजिनेशन को हवा में उड़ा दीजिए। यहां पे मुझे दिख रहा है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं।
खोना नहीं चाहते अपनी एकदम कस के। अभी मुझे दिख रहा है करंट फीलिंग में आपके कोई डीपी प्रोफाइल पिक्चर या फेस टू फेस कहीं पे आपको देख रहे हैं और आपको खोना नहीं चाहते। ये उनकी जो थॉट्स हैं वो यही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बेशक उसके लिए कोई एफर्ट्स ना नहीं डाला होगा अब तक, इसलिए कि उनको ट्रस्ट इशू और साथ में वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। मुझे दिख रहा है एक लग्जरियस लाइफ हो सकता है वो जीते हो या दोनों ही जीते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा रिस्क चैलेंजेस वो में जाना नहीं चाहते। लोगों से मुठभेड़ होगी, तू मैं होगी, उन सब से वो बच के वो सिर्फ पैसे कमाने में बिजी। पैसे, उनकी आंखों में दो कॉइन बसे हुए हैं, गोल्ड कॉइन छाप छोड़ा हुआ है कॉइन ने, और पैसे की खुशबू से के पीछे वो भागने वाले इंसान हैं। उनको अगर सब देकर एक फेमिनाइन को पाना है तो वो सोचते हैं फेमिनाइन जाए भाड़ में, ये सब मुझे चाहिए, मेरे को फैमिली चाहिए, मेरे कार बंगलो गाड़ी जो जो है सब चाहिए, फेमिनाइन नहीं चाहिए। वो वाली हालत है आपके अदर हाफ की। ये जैसे वो दुर्योधन ने मांगा था, दुर्योधन ने किशन जी को नहीं मांगा, उन्होंने किशन जी की पूरी सेना मांगी थी और किशन जी को नहीं मांगा था। पांडवों ने सिर्फ किशन जी को चाहा था, किशन जी को मांगा और उन्होंने कहा हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, आप अकेले ही बहुत हो। तो जीता कौन? पांडव जीते, क्योंकि इतनी सेना को के बराबर सिर्फ एक किशन जी थे जो अकेले ही हजारों लाखों करोड़ों पे भारी थे, मगर उन्होंने मूर्खता दिखाई। तो वैसे ही डीएम होते हैं, उनका ना हार्ट होता है ना ब्रेन होता है। वो सामान से डीएफ को कंपेयर करते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता उनकी आधी अबेंडन उन्हें डीएफ के पास ही होती है, उनकी सारी सक्सेस डीएफ के पास ही होती है। और डीएफ के आने के बाद जो उनकी लाइफ में ग्रोथ होता है सिर्फ और सिर्फ डीएफ के लिए ही होता है। बेशक वो जितने भी स्टेबल पहले थे उससे कई गुना स्टेबल डीएफ के आने के बाद ही होते हैं। और वैसे ही डीएफ भी होती है, ऐसा नहीं है एक हाथ से ताली बजती है। वैसे ही डीएफ को भी ग्रोथ के रास्ते पे डीएम ही चलाते हैं, मगर वो इतने डीएफ कभी भी पैसे की लालची नहीं होती, तो उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि वो पैसे डीएम के आने के बाद मिल रहे हैं, ना मिलने से भी चलेगा। ऐसा उस डीएफ का रवैया होता है कि भाई वो अगर गरीब भी होती है तो पैसे की लालची नहीं होती है, मगर डीएम तो पैसे के लालची होते हैं, भूखे होते हैं और उसी के पीछे भागते फिरते हैं। तो उनके लिए पैसा बड़ा है डीएफ से ज्यादा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 कार्ड, ये 4 कार्ड की मीनिंग बता चुकी हूँ। जस्टिस, न्याय। बहुत से लोगों के पार्टनर उन्हें न्याय देंगे, न्याय देंगे फ्यूचर में, अभी नहीं देंगे। वो अंदर ही अंदर विचार करते रहते हैं न्याय देने की। किसी किसी के पार्टनर देने वाले हैं और किसी किसी के आपके साथ इच्छा होने के बावजूद भी, इसलिए कि मुझे ऑक्युपाइड इंसान दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। वो दिमाग से दिल से चाहते हैं आपको न्याय देना, मगर कर नहीं पाते हैं। और कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहा है, डेथ का कार्ड आया है, तो न्याय देंगे आने वाले समय में। ये 2025 बहुत से लोगों के लाइफ में एबंडन बनकर आएगा और खुशियां उनके डीएम लेकर आएंगे उनके जिंदगी में। और डीएम के आने से आपकी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी, डीएम की भी जिंदगी चमकेगी। इसलिए कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ डीएम आपके लिए गिफ्ट है, ये अबेंडन है, तो डीएम के लिए भी आप गिफ्ट हैं और अबेंडन है। आपका एक कार्मिक रिजल्ट, आपका कोई अगर लीगल केस चल रहा है, मुझे दिख रहा है 11 मंथ्स में हो सकता है सॉल्व हो जाए इस साल। मैंने अभी कहा, बहुत जो लोग आपको सर्व नहीं करते, बहुत से लोग निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। आपके पास पार्टनर को स्ट्रेंथ मिलता है आपसे, वो आपको मिरर कर रहे हैं और स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं रीयूनियन करने के लिए। मुझे दिख रहा है रीयूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है। आपको पास्ट की बातों को लेट गो करना है, बार बार याद नहीं करना पिछली बातों को, और लेट गो करना है, तभी न्यू बिगिनिंग हो पाएगी। ये मुझे दिख रहा है। एक जना पास्ट की बात याद करता है तो दूसरा भी करता है, तो आप दोनों को लेट गो करना है, इसलिए कि आपके पार्टनर को अब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जो लोग यूनियन में आने वाले हैं इस साल, अब उनको ट्रस्ट इशू नहीं है, फियर नहीं है, बस इस किसी भी कीमत पे वो हारना नहीं चाहते हैं। ये आप
पर आपके दिल पर और इस दुनिया समाज पर विक्ट्री पाना चाहते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा डर उन्हें समाज का ही होता है। किसी ने मुझसे पूछा, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज कितने साल में पूरा होता है? किसी किसी का 25 साल में भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, बैठे बैठे जो साल गिनते हैं उनका 25 साल में भी पूरा नहीं होता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फिक्स सालों पे नहीं है। डीएफ अवेकन होती है, चाहे वो 25 साल में लगे उसको या 2 साल लगे, जर्नी उतनी जल्दी पूरी होती है। डीएफ बैठे बैठे साल गिनती है तो वो साल में कन्वर्ट नहीं होती है। गिनने से साल जल्दी नहीं जाता, तब आप जीरो पे ही खड़े रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। सबके कर्मा बैगेज अलग अलग होते हैं। तो किसी का 7 साल में होता है, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल। तो ये सब पर अलग अलग कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपनी इमोशंस और फीलिंग्स छुपाते हैं। सबसे मजेदार बात ये है, जब आपके ट्विन से शादी होने वाली होती है, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे मेरे ट्विन मुस्लिम हैं, उस टाइम आपके सामने सारे मुस्लिम वेडिंग के शॉट पॉपअप होने लग जाएंगे। और वैसे ही मेरे डीएम को बंगाली, मैं बंगाली हूँ तो वो बंगाली मुस्लिम है, मैं बंगाली हूँ तो हिंदू हूँ, तो उनको बंगाली वेडिंग पॉपअप होने लग जाते हैं। समझ गए आप? तो भगवान आपको हर तरीके से समझाना चाहता है, भाई मन को अपने भटको मत, स्टेबल रखो। इसी से शादी होनी है। देख लो वेडिंग, मुस्लिम वेडिंग कैसा होता है। सारा दिन आपको मुस्लिम वेडिंग, मेरा अपना एग्जांपल दे रही हूँ, होल डे जब भी आप मोबाइल खोलोगे मुस्लिम वेडिंग आपके सामने होगा। छोटे छोटे क्लिप आएंगे और आप देखोगे कि कैसी उनकी शादी हो रही है। तो उनको भी हिंदू और स्पेशली बंगाली उनका वीडियो पॉपअप होगा। तो ऐसा होता है। डिवाइन आपको हर चीज में आपको गाइड करती रहती है कि भाई इसी से शादी होनी है, थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखो। वो गूंगा बोलेगा, ये देखिए गूंगे की तरह, बाबू की तरह बैठे हैं और पीछे फीलिंग्स के 9 कॉप छुपा रखे हैं और अंदर ही अंदर आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लड्डू फूटते हैं आपको देखकर, मगर शक्ल पे 12 बजे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई जन्म के उधार आपने ले रखे हैं, पैसे बकाया है जो आप चुका नहीं रहे हो। उनकी शक्ल पे ऐसे ही 12 बजे रहते हैं आपको देखने से। मगर आप कैसे कर्जा उतारोगे? आप तो नहीं उतार सकते उनका कर्जा, इसलिए कि उनकी सोच में दिमाग पड़ा हुआ है। दिमाग आप हटा नहीं सकते। अगर वो खुद कंजर्वेटिव है, खुद आउटडेटेड है, आउटडेटेड दिमाग से, है ना, कोई आधुनिक चीज वो एक्सेप्ट नहीं करते, चेंजेस नहीं लाते। आप किसी की कल्चर और वो चीज चेंज, माइंड का, है ना, जो कंजर्वेटिव है, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले हैं और पुरानी सोच विचार रखते हैं, तो उनको अपनी सोच खुद बदलनी है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अगर आप लोग, बहुत से लोग एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं है, तो आपको इस एनर्जी में आना है। जब तक आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं होते, आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी है उनको पा नहीं सकते। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, और ना ही उनको सजा मिलेगी। आगे आपकी इच्छा है। वो थर्ड पार्टी में फंसे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, और अपने आंखों के सामने देखोगे आपकी लाइफ झंड है, और वो घमंड से, मस्ती में, मजे में चूर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आपकी दुख भरी झंड लाइफ है। तो उस झंड लाइफ से निकलोगे नहीं क्या? और उनको अपने सामने ही मस्ती करते देखोगे, फैमिली के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूर बैठे हो तो पता नहीं चलेगा, पास हो तो उनकी मस्ती अपने आंखों के सामने देखोगे। अभी तो चाह रहे हैं आपसे शादी करना, थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देना। बेशक वो भाग गए थे, अब चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना और एक्शन लेना। आपको खोने से डर रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, कम्युनिकेट करेंगे, सोसाइटी फियर से निकलेंगे, और कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है, और आ रहे हैं आपके मस्कुलाइन। जितने भी डिफरेंसेस हो उन्हें मैटर नहीं करती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गुड न्यूज आती हुई दिख रही है। बिल्कुल एकदम सडनली एक्शन लेंगे आपकी तरफ। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। रिस्पेक्टफुल, आदर से दूसरों से बात कीजिए, रिस्पेक्टफुल इंसान बनिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है? खुद को रिस्पेक्ट नहीं देती है। वो हमेशा अपने डिवाइन काउंटर के पास इतना झुकती है, इतना झुकती है, जितना झुकती है वो पैरों के नीचे दबा के चले जाते हैं। तो रिस्पेक्टफुल बनिए,
ठीक है, और दूसरों को भी दीजिए, मगर इतना भी खुद मत गिरिए कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट ना दे। तो आपको ये बोला जा रहा है, अपनी इज्जत खुद कमाइए, अपने पे फोकस कीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आप